ठीक है, बाकी आज जो है आप लोगों को फर्स्ट डे का हैंडलिंग बताऊंगा। ठीक है, आप लोग माइक वगैरह जो है जब बोलना होगा तब ऑन करोगे, हमेशा ऑन नहीं रखोगे, क्योंकि हमेशा ऑन रखोगे तो डिस्टरबेंस हो सकता है। और जिसके रूम में डिस्टरबेंस नहीं है वो लोग हमेशा के लिए माइक ऑन रख सकते हैं। तो आगे चले। Yes. तो देखो, कल से आप लोगों के आ रहे होंगे फर्स्ट डे में पार्टनर्स प्रोस्पेक्ट। तो उसको कैसे कैसे करना है, देखो, अगर हमको फर्स्ट डे का ट्रेनिंग में कोई आ रहा है तो उसका अपडेट जो है एक दिन पहले के शाम को, यानी कि आज शाम तक जो है उसका पूरा अपडेट होना चाहिए आपके पास। कितना टाइम आ रहे हैं, कितना टाइम आएंगे, बात समझ में आ रही है? अभी बहुत Yes, ज़्यादा दूर sir. से नहीं आएंगे, लोकल लोग ही होंगे, तो जिस ट्रेनिंग का डेट रहता है उसी डेट पे आएंगे। अगर कोई पर्सन दूर से आता है तो वो पर्सन जो है एक दिन पहले आता है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से बताता हूँ जो लोकल लोग आते हैं। तो जैसे फर्स्ट डे का ट्रेनिंग है, फर्स्ट डे का ट्रेनिंग है तो सुबह, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि सुबह जो है 7 साढ़े 7 बजे कॉल करोगे। कॉल करके जो है उनसे अपडेट लोगे कि वो आ रहे हैं, कितना टाइम आ रहे हैं, क्या नहीं। आप उनको ये चीज़ बता के रखना कि 8:30 बजे किसी भी हाल में पहुंचना है। 9 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। सुनाई दे रहा है सबको? Yes. 9 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, 8:30 बजे सब लोग बुलाओगे, फॉर्म अप्लाई करवाओगे, फॉर्म भरवाओगे। देन उसके बाद 9 बजे या फिर 9:10 तक जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ रही है? Yes. ठीक। तो सुबह अपडेट लेने के बाद वही है, आपको प्रोस्पेक्ट से पहले आपको पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ प्रोस्पेक्ट से पहले आपको पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि हम जहाँ पे काम करते हैं उसी के नीचे अगल बगल में बहुत सारे नेगेटिव पर्सन हैं जो वहाँ पे आपके प्रोस्पेक्ट को नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको पहले पहुंचना पड़ता है। पहले पहुंचने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हो। प्रोस्पेक्ट से मिलने के बाद आपको जो है ऑफिस के अंदर ले जाना है। ऑफिस के अंदर ले जाने से पहले आपको ऑफिस के बाहर में ही अपना कंपनी का साइन बोर्ड लगा है वहां को देख करके आप ये चीज़ बताओगे कि ये देखो हमारे कंपनी का नाम ये है। ठीक है, पहले क्या करोगे, आप कंपनी के बाहर से ही आप दिखाओगे साइन बोर्ड को कि देखो ये हमारे कंपनी का नाम है, याद रखना, इसको पूछते भी हैं, ऐसे करके। ठीक है, फिर 35:30 जो है 8:30 बजे तक ऑफिस में प्रेजेंट हो जाने चाहिए फर्स्ट डे में। 8:30 बजे 35 रहेंगे उधर। फिर अब क्या क्या चीज़ें हैं जो गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को आप ले जाते हो ऑफिस में। ऑफिस में जो है वो दुनियादारी चीज़ों को देखने लगता है। 35 लोग क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो वो सबको देखने नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि प्रोस्पेक्ट या फिर 35 नहीं आए हैं तो इस टाइम पे आप या तो नीचे ले आओ टहलाने के लिए। ठीक है, नीचे टहलाने के लिए ले आओ, कुछ कुछ बातें वगैरह करते रहो। जब सर या मैम आ जाते हैं तो उसके बाद आप जो है फिर से ऑफिस के अंदर ले जाकर के फिर मिनी इंटरव्यू करवाओगे। ठीक है, ऑफिस में देखो ज़्यादा टाइम तक रखोगे आप तो उसका नज़र तो ऑटोमेटिक जाएगा ना, इधर उधर देखेगा ही, वो पर्सन नहीं देखेगा क्या? उसके पास जब खाली समय होगा तो खाली समय में वो इधर उधर ताकेगा ही ताकेगा। तो ऑफिस में बहुत ज़्यादा समय नहीं रखना है। बहुत बाकी जितना जो समय है आपको नीचे में या फिर ऑफिस के बाहर कहीं भी बिताना है। जैसे टाइम होता है, जैसे कोई या मैम 35 आ जाते हैं जो मिनी इंटरव्यू लेते हैं, तब आपको तुरंत जाना है ऑफिस के अंदर। ऑफिस के अंदर फिर उसके बाद टी अप करके आप क्या करोगे, बैठा दोगे कि अभी जो सर या मतलब मैम या फिर सर हैं वो हमारे यहाँ के हेड हैं। आप उनके पास जाओगे, अभी तो आपका छोटा सा इंटरव्यू लेंगे जिसमें आपको
आपके बारे में ही पूछेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछेंगे, थोड़ा बहुत आपके बारे में पूछेंगे। तो डरना नहीं है, आपको जवाब देना है। और वहाँ पे रोल कल्चर ये बताओगे कि देखो, जब बैठोगे आप, तो वहाँ पे आपको टेबल पे हाथ नहीं रखना है। आपको पहले गुड मॉर्निंग विश करना है, टेबल पे हाथ नहीं रखना है। और जो पूछते हैं उसका सही से जवाब देना है। अगर आपके भी मन में कुछ सवाल होता है तो आप पूछ सकते हो उनसे। इतना तक समझ में आया? इतना तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक। फिर उसके बाद क्या है, आप मिनी इंटरव्यू करवा रहे हो, मिनी इंटरव्यू के तुरंत बाद आप जो है किसी साइड में जाओगे, जहाँ पे 35 लोग बैठे हैं, टेबल लगाए हैं, वहीं पे नहीं, आपको दूर जाना है साइड में। और चाहे कोई 35 हो चाहे कुछ भी, वो जो है सिर्फ स्टूल पे बैठा के फॉर्म भरवाएंगे। कोई भी टेबल पे बिल्कुल नहीं भरवाएगा, स्टूल पे बैठा करके फॉर्म भरवाएंगे। और फॉर्म भरवाने के लिए मात्र 2 मिनट का समय चाहिए। कोई जो है 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेगा फॉर्म भरने में। अगर प्रोस्पेक्ट को नहीं आ रहा है तो आप भर दो, लेकिन उसको बढ़िया से पढ़ के समझाओ। जब फॉर्म भरवा रहे हो तो उसको एक बार रिवाइज कर दो अच्छे से, चीज़ों को पढ़ के सुना दो, समझा दो। ठीक है? फिर जब फॉर्म भरवाते हो तो फॉर्म के टाइम में ही आपको जो है रजिस्ट्रेशन चार्ज, और अगर रूम पे रुक रहे हैं तो रूम का चार्ज उसी टाइम पे निकलवाना होता है, आपकी जिम्मेदारी। वो जो है सिर्फ और सिर्फ अपलाइन की जिम्मेदारी होता है, उसका पैसा को निकलवाना। उसको ये बोलना होता है कि आपको जो है अभी रजिस्ट्रेशन चार्ज और रूम चार्ज अभी जो है देना पड़ेगा। और निकलवा करके फिर दोनों को साथ में लेकर के जमा करवा दोगे। ठीक है? फिर उसके बाद जमा करवाने के बाद जहाँ पे क्लास होगा, आप वहाँ पे ले जाओ। वहाँ पे ले जा करके बैठा करके, आप स्टूल पे कभी नहीं बैठोगे, आप खड़े रहोगे, उसको बैठाओगे। बैठा करके कुछ कुछ चीज़ें सिखाओगे, क्लास वगैरह का टी अप करोगे, रूल कल्चर एकदम अच्छे से समझाना है। रूल कल्चर तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल कल्चर बताओ कि देखो, क्लास होगा उसमें कोई भी सर मैम आएंगे तो आपको खड़े होना है। ठीक है? दूसरा रूल बताना, देखो मोबाइल को साइलेंट रखना। तीसरा रूल, आपको पीछे मुड़ मुड़ करके नहीं देखना है। चौथा रूल, आपको यहाँ पे एक्टिविटी नंबर वगैरह मिलेगा, तो आपको अगर कुछ भी पूछा जाता है तो आपको फटाक से जवाब देना है, नहीं आता है तो पूछना है, ऐसे करके। फिर और रूल बताओगे, देखो यहाँ पे किसी से बात करना नहीं होता है, बात करोगे तो अगर कोई देख लेते हैं तो फिर ऐसे में आपके ऊपर एक्शन लेंगे, या तो फिर आपको 3 साल के रस्टिकेट भी कर दे सकते हैं। ठीक है? ये रूल बताओगे। और एक दूसरे से बात नहीं करना है, नंबर एक्सचेंज वगैरह नहीं करना है, ये सबको एकदम अच्छे से बताओगे आप। एकदम स्ट्रिक्ट रूल। ठीक है? देखो, आप यहाँ पे काम कर रहे आए हो, आपके जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी आज के डेट में अगर 10 लगा रहे हैं तो चौथे दिन तक जो है 4-5 ही बचेंगे, क्योंकि हर दिन किसी न किसी को रस्टिकेट किया जाएगा। जो काम करने के लायक नहीं होगा, जिसका एक्टिविटी नंबर 20 नंबर से कम आता है, उसको जो है रस्टिकेट की कर दिया जाता है। ये चीज बोल के रखोगे आप। ठीक है? इतना समझ में आया? Yes, sir. फिर इतना चीजें Yes, बोलने sir. के बाद फिर आप जो है सारा रूल कल्चर समझाने के बाद, अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय बचा है तो आप जो है किसी किसी सर मैम का दिखा दिखा करके आप वहाँ पे टी अप कर सकते हो, कि वो जो सर दिख रहे हो वो तो वहाँ वहाँ से हैं, जानते हो वो गांव को। वो जो मैम दिख रहे हो वो वहाँ वहाँ से हैं, ऐसे करके काफी अच्छे पोस्ट पे हैं। जो भी आपके दिल से बस टी अप निकालना आप सीखो, कि कुछ भी मतलब दिल से बोलना तो सीख जाओ, फिर ऑटोमेटिक टी अप निकलेगा आप लोगों का। तो एक्स्ट्रा टाइम है तो आप लोगों का टी अप करोगे। देन एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो आप वहाँ पे क्लास का टी अप स्टार्ट करोगे। कि देखो, अभी जो क्लास होगा, पहला दिन का पहला क्लास है, थोड़ा सा देखो स्टार्टिंग में कहीं भी अच्छा नहीं लगता है, शायद थोड़ा सा अच्छा ना भी लगे, लेकिन आपको अच्छा लगवाना है। अगर आपको काम पे इंटरेस्ट है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में तेज हो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब क्लास में होगा ये कि आपको जो है हमारी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। आप इस जगह पे आए हो, आप इस जगह पे काम करोगे, तो आपको हमारी कंपनी की सारी जानकारी दिया जाएगा।
ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी पता है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप वहाँ पे पूछोगे खड़े होकर के। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद जैसे एमसी क्लास वगैरह स्टार्ट होने के कगार पे होता है, तब किसी सर या मैम जो भी जाएंगे उनका टी अप करना है कि वो जो अभी सर आने वाले हैं वो उनके बारे में बताना जितना आपको पता है। ठीक है कि सर यहाँ से हैं, ऐसे हैं, अभी की डेट में उस पोस्ट में है, काफ़ी मतलब जो भी पोस्ट में है उनके बारे में बात करो। तो जो भी पास्ट लाइफ बता सकते हो कि ऐसे ऐसे लाइफ से होकर के गुजर के आए हैं और आज यहाँ पे अच्छे खासे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ऐसे करके। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करवाओगे। क्लास स्टार्ट करवाने के बाद कोई भी कहीं बाहर नहीं जाएगा, सभी के सभी सर्कल में रहेंगे। जितने भी लोग हो सभी के सभी सर्कल में रहोगे। सर्कल से तभी जाना होता है जब आपको अर्जेंट काम आता है। अर्जेंट यानी कि तुरंत, जिस तुरंत करना होता है। ठीक है। चाहे वो 35 हो या फिर कोई भी हो। सुनाई दे रहा है? आपको क्लास स्टार्ट कराने के बाद, क्लास स्टार्ट कराने के बाद आपको सर्कल में रहना है। सर्कल में आपको रहना है। और सर्कल में क्या क्या चीजें हैं, आप लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हो। सर्कल में रह करके एक दूसरे से बात करते हो। आप सोचो कि कभी एक दूसरे से बात कर रहे हो, अगर आपका प्रोस्पेक्ट देखता है पीछे, तो फिर उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो तो गलत सोचेगा ना फिर, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये गलत इफेक्ट पड़ने नहीं देना है आप लोग को। जो जो सुन रहे हो, आप लोग को सख्त मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को बहुत बार देखा हूँ मैं ये सब करते हुए। कोई भी सर्कल में मोबाइल नहीं चलाएगा, कोई भी किसी से कानाफूसी बात नहीं करेगा, कोई भी जो है मोबाइल मतलब बार बार नहीं देखेगा, साइलेंट वगैरह रखेगा। और डायरी और पेन लेकर के सर्कल में खड़े होना है। जो भी चीज़ आपको सीखने को मिलता है उसको नोट करना है। देखो, अगर आपको आता भी है तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर बार बार क्लास दे रहा है तो उसके मुंह से कुछ ना कुछ नया वर्ड या फिर कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिल ही जाता है। तो सर्कल में रहोगे रहोगे आप अपने प्रोस्पेक्ट का। देखो, सर्कल में सिर्फ रह करके कुछ करना, मतलब सिर्फ सर्कल में रह करके क्लास सुनना नहीं होता है। आपको यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को देखो, वो कैसा बैठा है, कहीं इधर उधर तो नहीं मुड़ रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, ये सारा चीज आपको नोट करना होता है। फिर आप अपने अपलाइन को बताओगे कि सर ऐसा ऐसा मेरे प्रोस्पेक्ट का है, मन नहीं लग रहा है, ऐसा ऐसा हरकत कर रहा है, या फिर ऐसा ऐसा सवाल पूछ रहा था। ये सब आपके पास जानकारी होना चाहिए। ठीक है। फिर फर्स्ट क्लास, देखो, बहुत सारा लोगों को समझ में आता है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो फिर जैसे ही ब्रेक होने वाला रहेगा तो आप पीछे खड़े ही रहोगे। जैसे ब्रेक होगा तो एकदम मुस्कुराते हुए जाओगे, एकदम हाथ मिलाओगे। हाथ मिलाने के बाद फिर वॉशरूम जाना है, पूछोगे आप वॉशरूम जाना है या फिर नहीं जाना है। जाना है बोलेंगे तो तुरंत फटाफट ले जाना, क्योंकि कंपटीशन होता है, बाकी जो पहले पहुंचेगा वो निपट जाएगा, ऐसे वाला। तो बात यह है कि आप जितना जल्दी जितना फास्ट ले जाओगे, क्योंकि 5 मिनट का ब्रेक रहता है और उतने में फिर आप नीचे ले जाते बात भी करोगे। फिर बात में क्या करना है, कुछ कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कनेक्ट होना पड़ता है। आज आपका पहला दिन है, पहले दिन की ही हैंडलिंग में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, आपको कनेक्ट होना है। और बताओ आपके घर साइड क्या है, कैसा है, आपके घर में कौन कौन रहते हैं। फिर कुछ कुछ चीज़ें पूछ सकते हो, उनके इंटरेस्ट वगैरह। फिर आप अपना कुछ शेयर कर सकते हो। फिर लास्ट में 1-2 मिनट बचता है, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन डालना होता है कि यार पहली बार मैं तो यहाँ आई थी तो मेरे मन में ऐसा चल रहा था यार, कंपनी के नाम से तो मैं बहुत कुछ सुनी थी बाहर में। फिर मेरे को कंपनी यहाँ पे ऐसा ऐसा पता चला, प्लस फिर मेरे को बिजनेस भी बताया गया, तो बिजनेस एकदम लगा कि पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा। कुछ कुछ ऐसे शेयरिंग करोगे आप जिससे कि उसका अपडेट निकले, वो क्या सोच रहा है वो चीज़ पता चले। ठीक है। समझ में आ रहा है?
फिर ये सब सवाल करके आप ऊपर ले आओगे ऑफिस में, फिर क्लासरूम में ले करके क्लासरूम में घुसते ही फिर क्लास का टीअप करना है। देखो यार, जो जो मैंने बताया मेरे मन में ऐसा ऐसा सवाल आ रहा था, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट क्लास हुआ जिसमें मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया। सेम आपका भी वैसा ही एक बेस्ट क्लास होगा जिसमें हमारे यहाँ के बेस्ट पर्सन आने वाले हैं, जो आपके मन में जो भी डाउट चल रहा है उसको आप खड़े होकर के पूछना। देखो, खड़े होकर के पूछने का क्या फायदा है? सबसे पहले खड़े होकर के पूछोगे तो आप सबके नज़रों में आओगे। जो भी सर मैम है वो, उनको भी अच्छा लगेगा, आपका एक्टिविटी नंबर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इतना चीज़ फायदा दिखाओगे तो बंदा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करने लग जाएगा, आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। फिर फायदा बताओगे, फिर जो भी सर मैम आएंगे, देखो इतने बड़े पोस्ट में तो हैं लेकिन सरल स्वभाव के हैं, नरम दिल के हैं, तो अगर आपको कुछ भी मन में डाउट होता है तो आप उनसे ज़रूर पूछ सकते हो। क्योंकि देखो, एक चीज़ ये भी है कि आपको यहाँ पे काम करना है, तो आपके मन में जो भी डाउट है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। काम आपको करना है तो आपके मन का डाउट आप ही क्लियर करोगे। बात समझ में आ रही है? इतना चीज़ें बोलोगे, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट वगैरह होगा। फिर उसके बाद डेमो में तो 100% खड़ा ही रहना है। डेमो में तो कहीं इधर उधर बहाना करके जाना ही नहीं है। डेमो में बीच में आप आधा घंटा का समय निकाल सकते हो अपनी इनविटेशन वगैरह या फिर कुछ सीखने के लिए। बाकी टाइम आप सर्कल में रहोगे और सर्कल में रह करके सीखोगे। फर्स्ट डे का जो डेमो होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है मैं बताता हूँ। फर्स्ट डे के डेमो में आपको बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलता है। आपको बाहर के दुनिया के नॉलेज कुछ कुछ उसमें मिलते हैं, कुछ फैक्ट मिलेंगे, कुछ कोटी गणित जो भी है बाहर में क्या बिजनेस है कैसा है, बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट डे में मिलता है सीखने को। तो वो सब सीखे रहोगे, तो अगर आपका प्रोस्पेक्ट कुछ भी पूछ रहा है तो मुंह तोड़ जवाब वहीं पे आपको दे सकते हो, क्योंकि आपने डेमो में सीखा है वो चीज़। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद पूरा डेमो में खड़े रहोगे, फिर आपको जैसे ही एहसास होता है कि डेमो ख़त्म होने वाला है, तो उससे पहले ही आप जो है उसके लिए लंच व्यवस्था करोगे। या तो आप होटल से ला सकते हो या फिर कुछ और भी ला सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप लोग अपने रूम से बना के लाओ। रूम से लाओगे, बैठा के खिलाओगे और आप भी खाओगे, इससे क्या है, बिलीव बढ़ता है, भरोसा आपके ऊपर बिलीव बढ़ता है। वहाँ पे आप एक चीज़ करना, आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मेरी तो बहुत यहाँ खातिरदारी हो रही है, मेहमान नवाजी हो रही है। तो देखो, एक चीज़ है, यहाँ का हमारा रूल है, हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे जो भी आता है ट्रेन लगाने उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। ऐसे करके आप उनको बोल सकते हो, रैप अप कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है? फिर उसके बाद मस्त बैठ के खाओगे, दोनों साथ में आपस में बात करोगे कि क्लास वगैरह था यार, कुछ कुछ सीखे होगे आप। ऐसे करके नॉर्मली बात बात करोगे, फिर खाना वाना जल्दी खाओगे, फिर समय को आपको बार बार घड़ी को देखना है। आप जब बार बार घड़ी को देखते हो तो आप एक टाइम पंक्चुअल लगते हो, और ऐसे इंसान को लोग अच्छा समझते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन एक चीज होती है ना, डिसिप्लिन में जो रहता है उसके ऊपर इंसान ज़्यादा ट्रस्ट करता है, उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करता है। तो आप लोग जो है समय के पक्के बनो। अगर 10 मिनट बोला गया है तो 10 मिनट में आओ आप, भले आधा खाना खा के आओ लेकिन 10 मिनट में आओ। तब क्या लगेगा पता है, यहाँ का जो रूल है एकदम स्ट्रिक्ट है, तब भी वो सीरियस रहेगा हमेशा। बात समझ में आ रही है तो बोलो यस। Yes, sir. तो ऐसे करके जो है चीज़ें करो आप स्ट्रिक्टली, फिर टाइम को फॉलो करके टाइम पे आप आ जाओगे। टाइम पे आने के बाद फिर से नेक्स्ट क्लास का टी अप करना होता है आपको गोल का, कि देखो अभी एक ऐसा क्लास होने वाला है जिस क्लास को, मतलब एक ऐसा क्लास होने वाला है जिस क्लास की वजह से इंसान जो है अमीर बनता है, यूँ कहें उस सिस्टम के बिना इंसान फेल हो जाता है। ऐसा जो है काफ़ी दमदार क्लास होने वाला है। देखना ऐसे क्लास को, आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतर होगा, और आपके डेली लाइफ में ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है। तो अच्छे से देखना, ऐसे करके फिर टी अप करना। फिर उसके बाद क्लास देने वाले हैं जो भी सर या मैम, उनका टी अप करना आप।
कि देखो वो जो सर हैं वो वहाँ वहाँ से हैं, पता हूँ वो पहले लाइफ में ना ऐसे ऐसे थे, लेकिन आज के डेट में ये पर्सन बन चुके हैं और ऐसा ऐसा है, आज क्लास देते हैं, ऐसा है वैसा है, उनके अंदर ये डेवलपमेंट आया है, सारा चीज़ आप बताओगे, टी अप करोगे, देन उसके बाद बैठाओगे। बैठाने के बाद फिर गोल में देखो रहना जरूरी है, क्योंकि आपको वहीं पे उनकी एक्टिविटी भी पता चलता है। प्लस गोल में देखो फर्स्ट क्लास बोरिंग आता है, डेमो क्लास भी थोड़ा थोड़ा बोरिंग आता है, लेकिन लास्ट क्लास गोल बहुत अच्छा लगता है प्रोस्पेक्टो को। आप देखना कि प्रोस्पेक्ट लोग को बोलोगे कौन सा क्लास अच्छा लगा तो वो बोलेंगे गोल का क्लास अच्छा लगा, क्योंकि गोल के टाइम पे जो है उनका माइंड थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। देखो पहला जो क्लास होता है उसमें उन लोग का माइंड जो है खराब हो जाता है, खचर पचर हो जाता है। दूसरा क्लास होता है उसमें धीरे धीरे रिपेयर किया जाता है डेमो में, देन डेमो में रिपेयर हो जाने के बाद गोल का क्लास उनको अच्छा लगता है। तो वहाँ पे रिस्पॉन्स आप लोग का तगड़ा चाहिए, तो आपको जो है सर्कल में रहना पड़ता है उस टाइम पे। समझ आ रही बात? तो गोल में रहना, फिर गोल में रहना, फिर क्या है आप सर्कल में ही रहोगे। जो भी अपडेट वगैरह है, मैं भूल गया था आप लोग को, जो शॉर्ट ब्रेक होता है ना उसके बाद अपडेट भी देना होता है, इस चीज़ को मैं बोलने भूल गया था। तो अपडेट वगैरह दे देना, ये रोज का प्रोसेस है, आप लोग को पता होगा। तो जैसे डेमो होता है, डेमो के बाद भी अपडेट देना होता है कि ऐसा ऐसा बोल रही थी, फिर उसके बाद आप अपने अपलाइन से पूछोगे कि मैम सर किससे मीट कराना है, क्या करना है बताइए, किससे मीट कराना है, फिर आपके अपलाइन जो भी हैं वो बताएंगे कि जिस किन से मीट कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप वही हैंडल करते टाइम मुस्कुराते हुए जाना, फिर जैसे मैंने बोला था वैसा दमदार क्लास निकला या नहीं निकला, ऐसे करके मतलब जो भी है, फिर नॉर्मल बात करके फिर जिनसे मीट कराना है उनके पास आपको तुरंत लेके जाना है, ठीक है। और स्पेशली मैं 35 लोग यहाँ पे हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि कभी भी क्लास स्टार्ट होता है उससे पहले आप मीट कराने का बंदोबस्त कर लेंगे। मीट कराने का बंदोबस्त मतलब टेबल में अगर मीट बैठा के कर रहे हैं तो उसमें, और खड़े करके कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक एमसी पहले से खोज के रखोगे, एमसी रेडी रहना चाहिए, ताकि कोई भी आ रहा है तो एमसी वाला हैंडल करे तुरंत, प्रोस्पेक्ट खड़े हों या फिर बैठ जाएं तुरंत एमसी वाला हैंडल करे, फिर उसके बाद तुरंत अपडेट लेकर के क्लास मतलब जो मीट करेगा वो जाएगा, ठीक है। तो एमसी वाले खोज के रखें, और इस तरीके से मीट कराने के लिए हैंडल करना होता है। फिर जैसे ही क्लास खत्म होता है फिर बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना होता है, पहले से एमसी वाले रेडी रहेंगे, तुरंत लेके प्रोस्पेक्ट को खड़े कराए, तुरंत एमसी वाले गए, 2 मिनट एमसी कराए, 1 से 2 मिनट फिर मीट करने गए। फिर उनका माइंड दूसरा चीज़ों को सोचने के लिए उनके पास समय ही नहीं रहेगा, तो वो गलत चीज़ें सोच भी नहीं पाएंगे। वो ऑफिस को घूर घूर के नहीं देखेंगे कि ये है वो है ऐसा है वैसा है, उनके मन में 10 प्रकार का डाउट नहीं चलेगा। आप फटाफट चीज़ों को करोगे स्पीडली तो उन लोग का माइंड भटकेगा ही नहीं। तो ऐसे चीज़ें करना, फिर मीट कराने के बाद आप नीचे तक छोड़ने जाना, जब तक कि उनको कोई लेने ना आ जाए तब तक उनके साथ रहना, या फिर तब तक कि उनका बस ना चढ़ जाए तब तक उनके साथ रहना। और उस टाइम पे बातें करना है, ऐसे ही नॉर्मली अपडेट वगैरह लेना है, अपने बारे में शेयरिंग कुछ काज करके, फिर ऐसे नॉर्मली बात करके, फिर जब भी उनको भेज रहे हो तब उनको बोलना कि ठीक है यार घर जाओ, घर पहुंच के मेरे को फ़ोन करना, बाकी कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो मेरे को फ़ोन करना, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो मैं आपको शाम को 6 बजे फ़ोन करूँगा, ये चीज़ मेरा फ़ोन उठाना आप, मैं आपको शाम को 6 बजे फ़ोन करूँगा या फिर 7 बजे, जितना भी टाइम देना होगा। उससे क्या है उसके माइंड में रहता है कि हाँ सर ये मैं फ़ोन करेंगे या फिर मेरे दोस्त फ़ोन करेगी तो उठाना है। फिर उठाते हैं, उस टाइम पे कम से कम आपको आधा घंटा बात करना होता है आपके प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि फर्स्ट डे है, आपको कनेक्ट होना पड़ता है, चीज़ें पूछोगे उसके घर वर में, बताए नहीं बताए, सारा चीज़ ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए बात करोगे। बात करने के बाद आप उनके फैमिली से भी थोड़ा सा बात कर लेना, क्योंकि वो फैमिली वाले जो है सिर्फ आपके भरोसे भेजे होते हैं, आपको भेजना होता है। बाकी आपके जो 35 है वो तो नॉर्मली ऑफिस साइड से बात करेंगे ही, तो उसका दिक्कत नहीं है, ठीक है।
फिर उसके बाद Yes, शाम sir. को जैसे फैमिली में भी बात हो जाता है, आपको प्रोस्पेक्ट से भी बात हो जाता है, तो अपडेट देना है। देखो अपडेट देने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अपडेट कैसे देना है वो मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट डे का अपडेट में क्या होना है, सबसे पहले प्रोस्पेक्ट का नाम आएगा। नाम आने के बाद फिर उसके बारे में लिखोगे, उनके फैमिली के बारे में लिखोगे, वो कितना पढ़ाई किए, कहाँ काम किए, क्या किए, सारा चीज जितना आपको पता है उस प्रोस्पेक्ट के बारे में जितना पता है A to Z। उसकी गर्लफ्रेंड है तो हाँ है। देखो उनके पर्सनल अपडेट का हम लोग कोई गलत फायदा नहीं उठाएंगे। उन्हीं के लिए ये सब अपडेट लिया जाता है ताकि वो जो है कोई गलत डिसीजन ना ले या फिर गलत राह पे ना चले। उस चीज़ को हम लेकर के सही रास्ता पे लेना चाहते हैं, इसलिए वो अपडेट चाहिए होता है। अगर उसके कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो हम उसका ब्रेकअप करवाने वाले नहीं हैं। हम उसको अपने बॉयफ्रेंड वगैरह का रिजेक्शन दे सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही Yes, करना sir. है। अपडेट वगैरह ऐसे ही देना है, सारा चीज़ अपडेट वगैरह दोगे क्लैरिटी के साथ अच्छे से होगा। फर्स्ट डे बहुत अच्छा रहेगा। समझ आया? Yes, sir. अब किसी को पूछना है कुछ? या फिर ऐड करें? कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। फर्स्ट डे का जो है यहाँ पे एंड होता है।